डकैतों के बारे में हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन हर डकैत के उसके डाकू बनने की एक अलग ही कहानी होती है। कोई पैसों की वजह से तो कोई प्यार में धोखे की वजह से इस अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं, तो कोई बदले की भावना की वजह से इस ओर खिंचे चले जाते हैं। आज जिस डकैत की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो पारिवारिक विवाद और जातिवादी सोच से इस कदर टूट गया कि सार्वजनिक जीवन की जिंदगी से विमुख होकर जंगल का रास्ता उसने पकड़ लिया। और उसका नाम है शिव कुमार पटेल, यानी कि ददुआ। ये कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। और नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। देवकली गांव करवी उत्तर प्रदेश के शांतचित्त एक 22 साल के युवा को पारिवारिक विवाद और जातिवादी सोच ने इस कदर तोड़ दिया कि सार्वजनिक जीवन को वो छोड़कर जंगलों में चला गया। ये बात है सन 1980 के लगभग की, और इस गांव में पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद सभी के साथ कभी ना कभी छोटा मोटा तो होता ही रहता है, लेकिन ददुआ के परिवार के साथ जिस तरह का बर्ताव जगन्नाथ और उसके कुछ ब्राह्मण साथियों ने मिलकर किया था, वो अत्यंत ही घृणित और अमानवीय कृत्य था। इस पारिवारिक विवाद में जगन्नाथ और उनके 4-5 ब्राह्मण दोस्तों ने मिलकर ददुआ के पिता को पूरे गांव में घुमाया और बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सामंतों द्वारा शिव कुमार पटेल के पिताजी पर लाठी, डंडा और फरसा से शरीर पर इतनी बार वार किया गया कि एक सामान्य इंसान अगर उसको देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन वहशी दरिंदों को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि इनके जाने के बाद इनके परिवार का क्या होगा। ददुआ की उम्र लगभग 20 या 22 साल की रही होगी। उनके छोटे भाई बाल कुमार पटेल अपने पिता पर ही आश्रित थे, और सामंतों ने एक झटके में ही हंसता खेलता परिवार को पलक झपकते अनाथ कर डाला। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पुलिसिया कार्यवाही होती है, लेकिन पुलिस में सामंतों का दबदबा होने के कारण बात वहां भी एक पक्षीय भी महसूस की गई। फिर भी लोग हार नहीं माने। एक और पुलिस कार्यवाही तो दूसरी ओर सही न्याय के लिए समाज के लोग न्यायालय का रुख कर रहे थे, लेकिन शोषित समाज को हर जगह सामंती व्यवस्था रहने के कारण समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा था, और उसका परिणाम न्यायालय का रुख भी बिल्कुल निराशाजनक रहा। किसी भी प्रकार का सहयोग न्यायालय से नहीं मिला उन्हें। शोषित समाज के लोग तात्कालिक वहां के स्थानीय सांसद और विधायकों से न्याय की गुहार करने लगे, लेकिन वो भी कोई ज्यादा सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामंती वर्चस्व के सामने पूरा शासन और प्रशासन, न्यायपालिका, सब कुछ बेबस हो गया। फिर भी ददुआ अपने परिवार के साथ अपने गांव में शांति से रहना चाहता था। यह बात सामंती कातिलों को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन जिन्होंने पिता की हत्या की उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि इससे भी आगे और उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, और जुल्म का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। शिव कुमार पटेल अभी इन जख्मों से उभरे भी नहीं कि जगन्नाथ के बेटे लाल बहादुर भैंस चोरी का झूठा आरोप लगाकर शिव कुमार पटेल यानी कि ददुआ को जेल में ले गए। पिता की हत्या, बड़े भाई को जेल, और परिवार एक बार फिर से गहरे संकट में फंस गया। एक बार फिर पुलिस का रवैया भेदभावपूर्ण रहा। बिना तथ्यों की जांच किए चोरी और दूसरे कई प्रकार की धाराएं लगाकर ददुआ को जेल में डाल दिया गया, और न्याय की सारी उम्मीदें खत्म कर दी गई। न्यायपालिका हत्यारों के पक्ष में थी। पुलिस की कार्यवाही किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रही थी, और भैंस चोरी के आरोप में उसे जेल में डलवा दिया गया। इस बार उनका न्यायपालिका से विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया। न्याय की सारी उम्मीदें भी मर गई। बस यहीं से सामंती जुल्मों के खिलाफ इंतकाम की ज्वाला धधक उठी और शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ जेल से फरार हो गया।
ये सारी घटना उनकी जिंदगी को झकझोर कर गई। वे खुद से सवाल करने लगे कि सामंतों ने पहले मेरे पिता की हत्या कर दी, फिर मुझे ही झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया। हम शोषित वर्गों के हेतु न्यायपालिका में न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं बची। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि यदि शोषितों को न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ के मंदिर में इंसाफ नहीं मिलेगा, तो अब मुझे ही न्यायालय बनना पड़ेगा। शोषितों को न्याय दिलाना होगा ताकि आगे किसी भी सामंतियों को शोषितों पर जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। और यहीं से शुरू होती है दस्यु सम्राट की नई जिंदगी की कहानी। जेल से भागने के बाद जब जंगल का रुख उसने किया तो दिल में दहकती सामंती आग को बुझाने के लिए उसने राजा रंगोली के गैंग में शामिल होने लगा और उस गैंग का नेतृत्व उसने अपने हाथों में ले लिया। जिन सामंतों ने नजर के सामने निर्दोष पिता की बेरहमी से हत्या कर दी, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। सम्राट का खौफ इस कदर था कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। ददुआ कुर्मी समाज से आते। उनके जंगल धारण करने के बाद बुंदेलखंड में कुर्मी के साथ सभी पिछड़ा दलित समुदाय का प्रभाव भी बढ़ा। दस्यु बनने के बाद उन्होंने हमेशा वंचित समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करने का मंत्र दिया। कभी अपने साथ आने का संदेशा उन्होंने नहीं दिया किसी को। वो हमेशा समाज के लोगों को अपने स्रोतों के माध्यम से बोला करते थे कि यदि तुम्हें सामाजिक और मानसिक शोषण खत्म करना है तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, कभी मेरे रास्ते पर मत चलना, लेकिन अन्याय का विरोध पूरी ताकत से करना, क्योंकि जुर्म करने वालों से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। हमें जुर्म को खत्म करना है क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ था। ददुआ के दस्यु बनने के बाद पुलिस या जुर्म का सिलसिला इस कदर बढ़ता चला गया था कि पूरे भरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया था। घर को बर्बाद कर दिया गया। परिवार के सदस्यों को जेल में ठूस दिया गया। उनके छोटे भाई बालकुमार और उनकी पत्नी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। ऐसा लगता था कि जैसे सामंती व्यवस्था ने पूरे परिवार को खत्म करने के लिए सत्ता और न्यायालय की कसम खा ली हो। कानून की निगाह में अपराधी ददुआ थे, लेकिन उनका परिवार नहीं। जुल्म का सिलसिला परिवार के ऊपर बढ़ता चला गया, लेकिन बालकुमार इस अन्याय से टूटने के बजाय और मजबूत होते गए। और जब जेल से वो छूटे तो उन्हें लगा कि ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है समाज के साथ ना हो, इसलिए एक जनसेवक के रूप में उन्हें राजनीति में आना चाहिए और उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। इसी सिलसिले में उन्होंने 2002 में चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत कम अंतर से वो हार गए। इसके बाद 2009 में मिर्जापुर से उन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद बने। तब से लेकर अब तक बालकुमार पटेल समाज सेवा में लगे हुए हैं और समाज को एक ही संदेश देते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अन्याय का विरोध जरूर करो। ददुआ के दस्यु का जितना नुकसान परिवार को हुआ, वहीं से कहीं ज्यादा फायदा शोषित वर्ग को हुआ। वो कभी घर तो नहीं आए, लेकिन सूत्रों के माध्यम से परिवार को, समाज को हमेशा संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने का संदेश दिया और बताया कि आप बच्चों को शिक्षित करो, राजनीति में लगाओ, तभी समाज सेवा कर सकते हो। और उसी का परिणाम है कि भाई बालकुमार और उनके बेटे वीर सिंह भतीजे राम सिंह पटेल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे युवा विधायक के तौर पर राजनीति में आए और निरंतर समाज की सेवा में लगे रहे। वहीं कुछ लोगों के अंदर एक भ्रांति बनी हुई है कि केवल कुर्मी या उसके समकक्ष जातियों का सहयोग करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास यदि किसी सवर्ण जाति का भी संदेश पहुंचता था, किसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसको हक दिलाने के लिए वो पूरा प्रयास करते थे और उसे उसका हक दिलवाकर ही रहते थे। मध्य भारत में उनके समय के पहले जिस तरह के जुर्म वंचित समाज के साथ हुए थे और जो लोग जुर्म किया करते थे, जिस समाज के लोग गरीबों का हक अधिकार छीनते थे, उनके लिए खौफ का नाम उभर कर सामने आए थे। दहशत इस कदर थी कि जुल्म करने वाला 4 बार सोचता था कि मैं किसी गरीब के साथ अन्याय करूं कि ना करूं। सार्वजनिक जीवन में भले ही वो विमुख हो गए हों, लेकिन कभी भी शोषितों की आवाज और उनका हक दबाने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, बल्कि एक न्यायिक प्रहरी के रूप में वंचित समाज का सुरक्षा कवच बनकर उभरे थे। जिन्होंने अन्याय करना अपना हक अधिकार समझ लिया था, उनके लिए दस्यु डकैत थे, बदमाश थे, लेकिन गरीबों के लिए, एक शोषित के लिए मसीहा थे। तो कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके भी दिमाग में कोई टॉपिक है, कोई सुझाव है, तो जरूर लिख डालिए। अगर वो हमें पसंद आया तो हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में।
और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।